मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने पढ़ाई की थी, एक फन एक्टिविटी की थी बेस्ड ऑन टेबल्स, जिसमें हम लोगों को टेबल लर्न करना सिखाया गया था। कहाँ से कहाँ तक टेबल लर्न किया था हम लोगों ने? स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 10, 2 से लेके 10 तक लर्न किया था। अब एक दिन में तो याद नहीं हो पाता है, तो इसे हम लोग डेली रिवाइज करेंगे, डेली पढ़ेंगे। वो टेबल्स आप लोगों को लर्न करनी है एसएप, एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। लर्न कर लीजिए ये वर्ड भी, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। आप अपने मम्मी से ऐसे खाना भी मांग सकते हैं कि मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट दो, और एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दो। जब भूख लगती है तो ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। चलो, आज हम लोगों को लर्न भी ऐसे ही करना है। क्या करना है आज हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं बताइए? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, हम लोगों को थोड़ा सा और एडवांस भी होना चाहिए ना। एडवांस मतलब थोड़ा सा लोगों से और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जब हम शुरू से ये स्टार्ट करेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। इसीलिए एलिमेंट्री लेवल पे ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज स्टार्ट करना मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो ये हमारे फर्स्ट क्लास होगी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, जिसमें हम लोग क्या लर्न करेंगे? WH क्वेश्चन वर्ड्स। देखो, WH क्वेश्चन वर्ड्स क्यों नाम दिया गया इसका? इसका नाम WH क्वेश्चन वर्ड्स इसलिए होता है ना, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछने वाले, वर्ड्स मतलब शब्द। तो ये प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रश्न पूछने वाले शब्द है ना, जो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? WH से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 4 वर्ड्स लिख रखे हैं जो आप लोग को एलिमेंट्री 4 क्वेश्चन वर्ड्स लर्न करने हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। और सब में देखो, सबसे पहले WH80, देन WHEN, देन WHERE एंड देन WH। तो हर एक क्वेश्चन वर्ड में ही WH आ रहा है ना। WH 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 एंड देन WH। तो हर एक क्वेश्चन वर्ड ही आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? WH से स्टार्ट हो रहा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड WH क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, हम लोग वन बाय वन लर्न करेंगे। और आज हम क्या लर्न करेंगे? व्हाट। किसके बारे में लर्न करने का? आज हमारा फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा? फर्स्ट WH क्वेश्चन वर्ड होगा आज हमारा व्हाट। व्हाट का मतलब, व्हाट का मतलब बताइए। व्हाट का मतलब होता है क्या। आधा क, फिर य, और य में आ की मात्रा, क्या। डन। ये तो हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ लिया ना, आ की मात्रा। तो हम तो इजीली इसको पढ़ भी सकते हैं, इजीली इसको हम लोग लिख भी सकते हैं। पता है, हम लोग सब कुछ एक सीक्वेंस में पढ़ रहे होते हैं। किसी भी चीज की आपको बाद में दिक्कत नहीं आनी होती, उसको हम लोग ऑलरेडी ही पढ़ चुके होते हैं। जैसे आ की मात्रा भी पढ़ लिया तो क्या लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। अब देखो, इस वर्ड से तो इजीली फेमिलियर हैं सारे लोग। आप लोग खुद बताओ, आप लोगों को क्या वर्ड नहीं आता? आता है ना, बहुत बार सुनता होगा। जैसे मम्मी पूछती है ना, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? यह क्या है? वह क्या है ना। तो ये वर्ड जो होता है ना, क्या, आज हम लोग इसी को इंग्लिश में सीखेंगे कि कैसे कैसे इसका यूज करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में इसका क्या यूज हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट वर्ड इज व्हाट। व्हाट का मतलब तो जान ही गए, क्या। और क्या लिखना भी हम लोगों को आता है, ये लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। अब फर्स्ट स्टेप सीखते हैं हम लोग, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। व्हाट, व्हाट का प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं। पहले तो आधा ह लिखेंगे, ठीक है। फिर वो, वकील वाला वो, फिर इसमें आ की मात्रा, और फिर टमाटर वाला ट। तो इसे बनेगा फ्वाट, फ्वाट। चलिए मेरे साथ प्रोनाउंस करिए। फ्वाट, 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 फ्वाट। ओके, चलिए, प्रोनाउंसिएशन तो हो गया। अब हम लोग व्हाट का यूजेस सीखेंगे। व्हाट के यूजेस सीखेंगे दो चीजों के लिए, दो यूजेस सीखेंगे व्हाट के। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट के लिए, एंड सेकंड, एक्शन के लिए। देखिए, एक्शन वर्ड्स भी आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको तो इजीली समझ में आ रहा होगा। एक्शन मतलब होता है किसी भी काम को करना, जो भी काम होता है उसी को एक्शन वर्ड्स बोलता है। डू, टू डू समथिंग इज कॉल्ड एक्शन वर्ड। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग लिखेंगे ऐसे, सामान। और एक्शन वर्ड्स तो मतलब तो जानते ही हैं, काम। कोई भी काम करने को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। तो हम लोग सीखेंगे सामान के लिए व्हाट का यूज कैसे करते हैं, और काम के लिए व्हाट का यूज कैसे करते हैं। यही हम लोगों को लर्न करना है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट मतलब सामान के लिए,
सामान के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट का यूज लर्न करते हैं। इसमें हम लोगों को दो क्वेश्चंस लर्न करने हैं। फर्स्ट होता है व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस मतलब यह। तो व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, एंड दिस मीन्स यह। मैं जो भी वर्ड्स की मीनिंग बता रहा हूँ उसको सुन के आपको लिखना है। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, व्हाट इज दैट, दैट मीन्स क्या होता है, वह। कोई दूर रखी हुई चीज होती है ना तो उसके लिए दैट यूज करते हैं, और कोई पास में रखी हुई चीज होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, दिस। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, इसको लर्न करिए, मेरे साथ बोलिए भी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो यह क्या है और वह क्या है। जब भी आपको कोई भी चीज पूछनी होगी जो आपके पास में रखी हुई होगी तो आप उसे पूछ सकते हैं ऐसे, व्हाट इज दिस। आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो स्कूल में टीचर्स हैं, वो लोग आपको इजीली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हमें आज क्वेश्चन लर्न करना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जब कोई पास में चीज रखी हुई होगी तो व्हाट इज दिस, और जब कोई दूर में रखी हुई चीज होगी तो व्हाट इज दैट, मतलब वह क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर अब इसका आंसर कैसे करते हैं, हम लोग इसका आंसर करते हैं ऐसे, हम लोग लिखते हैं दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है। दिस इज ब्रश, यह ब्रश है। दिस इज टेबल, दिस इज बेड। दिस इज almirah, दिस इज किचन, दिस इज माई रूम। Okay, this is my bag, this is my dress, this is my uniform, this is my tie, this is my belt, this is my shoe। आंसर कर लेंगे, यस। कैसे आंसर करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, व्हाट इज दिस, आंसर कैसे करते हैं, दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, दिस इज almirah, this is my mommy, this is my papa, this is my grandfather, this is my grandmother। डन। ऐसे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज दिस एंड दिस इज अ पेन, ऐसे आंसर करना है। ये दोनों चीजें लर्न करनी होंगी, लर्न करिए। अब आते हैं व्हाट इज दैट। जब कोई दूर रखी हुई चीज होगी ना, दूर रखी हुई चीज, मैं आपको दूर का इंग्लिश नहीं बता रहा हूँ, आज ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा। तो दूर रखी हुई चीज को आपको अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, मतलब वह क्या है। ठीक है, आप जिस भी चीज को छू नहीं सकते ना उसे क्या बोलेंगे, वो थोड़ी आपसे दूर होगी ना तो आप ऐसे उंगली दिखा के पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। अब इसे आंसर कैसे करेंगे, तो आंसर करेंगे, देखिए जब व्हाट इज दिस पूछते हैं तो किससे आंसर करते हैं, दिस, और फिर ये उल्टा वाला इज लिख देते हैं ना, दिस इज, ऐसे लगता है जैसे ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो दिस इज और सामान का नाम रख लेते हैं पेन। बहुत ही आसान है आंसर करना। तो अब इसमें देखो कैसे आंसर करेंगे, तो दैट फिर इज लिखेंगे ऐसे, दैट इज पेन, वो क्या है, पेन है। या फिर दैट इज सन, सन को तो आप छू भी नहीं सकते ना, बहुत दूर है। तो अगर कोई सन की तरफ आपको उंगली दिखा के ऐसे पूछे कि व्हाट इज दैट, तो आप लोग कैसे आंसर करेंगे, दैट इज सन। मून को भी तो आप टच नहीं कर सकते ना, तो अगर शाम हो और आपको मून दिखाई दे तो आप अगर अपने दोस्त से ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इज दैट, ऐसे उंगली दिखा के चांद की तरफ उंगली दिखाओ, मून की तरफ, एंड देन पूछो व्हाट इज दैट, वो क्या है। तो वो कैसे आंसर करना चाहिए उसको, कि दैट इज मून, है ना। आपको स्टार्स दिखाई दे आकाश में तो भी आप पूछ सकते हैं व्हाट इज दैट। तो आंसर कैसे करेंगे कि दैट इज स्टार, दैट इज अ स्टार। वैसे इसमें ए भी लगाते हैं। व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट का यूज कैसे करते हैं ये लर्न कर लिया। आप सीखते हैं एक्शन के लिए व्हाट का यूज कैसे करते हैं। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू मतलब होता है तुम, और डू मतलब होता है करना। ये तो एक्शन वर्ड्स में ही आप लोगों को बताया था मैंने कि डू मीन्स क्या होता है, करना। तो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मम्मी से व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आप अपने पापा से भी पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप अपने ब्रदर से पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अब इसको कैसे आंसर करते हैं, इसे आंसर करते हैं ऐसे, आई
आई एम, आई मीन्स मैं, एम मतलब हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो आई एम, आपको एक्शन वर्ड्स आता है। अगर आपकी मम्मी खाना बना रही है तो बोलेंगे आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ। अगर आप खेल रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, और उस समय आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो आप कैसे आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे कि आई एम प्लेइंग, है ना? आई एम प्लेइंग, ये प्लेइंग की स्पेलिंग वाई होती है। तो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसे आंसर करेंगे? आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। तो आप बोलेंगे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूं। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूं। आई एम आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। डन। लर्न कर लेंगे क्वेश्चन कैसे पूछना होता है। व्हाट आर यू डूइंग, तो आज आप लोगों को 3 क्वेश्चंस पूछने हैं सभी से। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट इज दिस, पहले ये दोनों क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, फिर कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। डन। और सबको कैसे आंसर करना है ये भी आप लोग करना सीखेंगे। ओके, सो अभी इतना लर्न करेंगे व्हाट, एंड देन हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स भी लर्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।